ये स्टॉक है श्री कालहस्ती पाइप, जहां पर आपको 295 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय इस वक्त दी जा रही है। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये डक्टाइल आयन पाइप बनाने वाली कंपनी है और आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सरकार जिस तरह से बुलिश डोज दे रही है उसका पूरा फायदा मिलता हुआ स्टॉक को नजर आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे शहर का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे गांव का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे पीने के पानी का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सिंचाई का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सीवेज का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे ऑयल एंड गैस का हो, हर जगह इन पाइप्स का इस्तेमाल होता है और इस वजह से आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। किस तरह की खबरें आ रही हैं आप देखिए एक के बाद एक, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि सरकार पोर्ट में बड़ा निवेश करने वाली है। 1.25 लाख करोड़ के आसपास का रोड पे आज ही ये खबर आ रही है कि 35 प्रोजेक्ट एक साथ इनॉग्रेट हो रहे हैं। तो ये इंफ्रा पुश जो आ रहा है अलग अलग सेक्टर्स के लिए लगातार एक के बाद एक घोषणाएं होती जा रही हैं। इसकी वजह देखिए यह है कि इस समय इकोनॉमी की जो स्थिति है उसको आगे सपोर्ट करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। जब प्राइवेट सेक्टर अपना निवेश थोड़ा कम कर रहे हैं तो सरकार को अपना निवेश बढ़ाना है और ये स्टिमुलस आपको आगे और एक के बाद एक सेक्टर के लिए दिखाई देंगे। ऐसे में अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ऐसे स्टॉक्स आपको छोड़ने नहीं चाहिए। लेकिन ये स्टॉक ही क्यों, ये सवाल होगा आपका। तो इसकी वजह है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, श्री कालहस्ती दरअसल एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में श्री कालहस्ती नाम की जगह पे ही वो मंदिर है और इसी के नाम पर इस कंपनी का नाम भी पड़ा है। इसकी खासियत लेकिन क्या है उस लोकेशन की? सिर्फ वो एक तीर्थ स्थान है ये नहीं, उस स्थान की खासियत यह है कि वाइजैग इनके नजदीक आता है तो इंपोर्टेड कोल सस्ता पड़ता है, कर्नाटक ज्यादा दूर नहीं है तो आयन और सस्ता पड़ता है। तो ये बहुत ही देखिए सावधानी के साथ सोच समझकर प्लांट लगाया गया है, इस वजह से इसके मार्जिन्स आपको बेहतर नजर आते हैं। 95% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिखाई दे रहा है। इस सेक्टर के नतीजे आपने देखे थे हाल के दिनों में जो आए, मैन इंडस्ट्रीज जैसे बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि दरअसल इस सेक्टर के लिए अच्छी डिमांड देखी जा रही है। इन कंपनीज को अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और सरकार का पेट प्रोजेक्ट है नल से जल, अलग अलग राज्यों से इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। जो मैं आपको बता रहा था एफिशिएंसी वाली बात, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? पिछले वित्त वर्ष के नतीजे जो मेरे सामने हैं आप देखिए, 12.5% वाला मार्जिन 16 हो गया है, तो ये स्ट्रेंथ बताता है। दूसरी बात, इसकी मार्केट कैप है 920 करोड़ रुपए और 31 मई को जो आखिरी अपडेट आया है उसमें इनके पास 360 करोड़ रुपए का तो केवल एफडी था, यानी कैश रिच कंपनी है। कंपनी के पास जो कैश है बाजार उसको भी पूरी तरह से अभी इस लेवल पर वैल्यू नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दिक्कत का वक्त है ना, आपको लगता होगा इस कंपनी पे बड़ा प्रेशर आएगा इसलिए इसके भाव नीचे आ गए, लेकिन आपको मैं बताऊं इस कंपनी ने दरअसल मॉरेटोरियम लेने से मना कर दिया। इन्होंने बैंक को वक्त पे पैसे चुकाए हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यह स्टॉक यहां से खरीदना चाहिए। अभी अगर आप इस लेवल पे देखें, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दरअसल कम हुआ है पिछले साल के दौरान, तो यहां पे काफी शानदार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 303 रुपए की तो बुक वैल्यू है, तो मेरा टारगेट अभी भी बुक वैल्यू से थोड़ा नीचे है। जो कंपनी इतनी कैश रिच है, जो कंपनी इतने शानदार पोजीशन में लेने से इनकार कर रही है, जो कंपनी मुश्किल वक्त में मार्जिन बढ़ा के दिखा रही है, उसके लिए ये वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव नजर आते हैं। आप माने या ना माने, एफआईआईज मानते हैं, तो एफआईआईज ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 5% से 8% पे आ गए हैं वो मार्च से लेकर के। जो ताजा आंकड़े मेरे सामने है उसके मुताबिक डीआईआईज 11% पे हैं, 3.5% की डिविडेंड यील्ड अभी भी आपको इस लेवल पे मिल रही है। तो ये सारी वजह है जिसके चलते मैंने ये स्टॉक आज आपके लिए चुना है। ध्यान रखिए 295 ये पहला टारगेट है, लेकिन ये अभी आगे रिवाइज होगा और ये अपने लाइफ हाइस की ओर और आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। सच्चिदानंद जरा चार्ट पे नजर डालिए, क्या कॉल है आपकी? इमीडिएट टारगेट ट्रेडर्स के लिए क्या होंगे और स्टॉप कहां लगाएंगे आप? देखिए, एक अच्छे रुझान में है स्टॉक एंड जिस तरीके से ब्रॉडर पैटर्न्स देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 240 250 ये काफ़ी अहम रेजिस्टेंस जोन होगा स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम मिला है, अराउंड 190 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए एंड जिस तरीके से इसके मोमेंटम एवरेजेस कन्वर्ज हुए हैं, मुझे लग रहा है एक अटेम्प्ट जरूर हो सकता है अराउंड 240 245 के रेंज के आसपास स्विंग होने का। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है 245 के टारगेट से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बट स्टॉप लॉस काफी क्लियर है जहां पर ये कन्वर्जेंस हुआ है 180 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है वो ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस आपको लंबी अवधि के निवेश के लिए भी एक बार ये लगाने की राय हम हमेशा देते हैं सावधानी के तौर पे। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए 240-45 के टारगेट है जो सच्चिदानंद बता रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कम से कम 295 के लेवल देखिए। और इस समय पिछले दिनों का मेरा एक्सपीरियंस यह है कि टारगेट्स उम्मीद से पहले और उम्मीद से बेहतर आते हुए लगातार नजर आते हैं। डायरेक्टर साहब, आपके पास होगा तो जरा मुझे बताइएगा, हम आपको अपने एक ऐसे ही कॉल के विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से भी तैयार नहीं है, तो हम आपको दिखाएंगे कुछ देर के बाद। लेकिन ये रही आपके लिए
आज की कॉल श्रीकालाहस्ती पाइप। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। आज इस वक्त जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है GIC Re। जी हां, सरकारी कंपनी GIC Re, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 200 रुपए तक के टारगेट के साथ आपको यहां खरीदारी की राय इस वक्त दी जा रही है। इस लेवल पे ये स्टॉक मुझे लगता है कि इस समय बहुत ही शानदार आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है, बहुत ही शानदार एंट्री का मौका दे रहा है। 4.5% के आसपास इस समय इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बनती है। PSU स्टॉक्स की जिस तरह से री रेटिंग हो रही है हाल के दिनों में, और आप देखिए PSU इंडेक्स, PSU ETF और हर एक सेक्टर के PSU स्टॉक्स अपने पीएर्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है। पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 150 से 175-80 के दायरे में रहा है। अल्पेश जी इस पे और करीब से नजर डालेंगे, आपको टेक्निकल राय देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ये इस समय बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट आपको दे रहा है, ना केवल शॉर्ट टर्म बल्कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। इंश्योरेंस कंपनीज पे आपने गिरावट देखी इस डर से कि इस कोविड की वजह से काफी नुकसान होगा, काफी क्लेम्स होंगे, और उसके चलते आपने इनकी डी रेटिंग होती हुई देखी। लेकिन अब देखिए जिस तरह से कंट्रोल में सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है और दुनिया भर में ओपनिंग अप की बात हो रही है। अगर आप भारत में देखें तो अब जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम लगातार होता जा रहा है और हर हफ्ते इसमें और गिरावट आती हुई आपको दिखाई देती है, जो आपको साफ तौर पे बता रही है कि नुकसान दरअसल इतना ज्यादा होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और इसके बाद इन कंपनीज ने अपने जो रेट्स हैं उनको भी रिवाइज किया है। तो इसको देखते हुए आपको यहां पर अब मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव्स डिस्काउंटेड हैं और पॉजिटिव की डिस्काउंटिंग अभी शुरू हो ही रही है, इसलिए आपको इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट आगे आने वाले वक्त पे इन कंपनीज को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो GIC Re है ये खुद आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचती, लेकिन अगर आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, आपके घर की पॉलिसी, गाड़ी की पॉलिसी, ये सब है तो इनका ये री इंश्योरेंस करते हैं। जो कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है वो इनके पास जाकर के इसको री इंश्योर कराती है। इस कंपनी का कारोबार न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी है, तो इनका एक्सपोजर वेल डाइवर्सिफाइड है और हमें लगता है कि इस लिहाज से कंपनी एक शानदार ग्रोथ के लिए तैयार है, क्योंकि आने वाले दिनों में पोस्ट कोविड सिनेरियो में लोग ज्यादा से ज्यादा कवरेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। अनिश्चितता को देखते हुए, नुकसान को देखते हुए कवरेज लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हर एक एसेट का, हेल्थ का खास तौर पे, तो वो सब कुछ इनका कारोबार बढ़ाएगा। मैं सिर्फ एक अंदाजा दूं, और अगर आपने इनके बैलेंस शीट खोलकर नहीं देखी होगी तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन दरअसल इस कंपनी ने अपने कारोबार को पिछले 3 साल में डबल किया है। इनका टर्नओवर जी हां डबल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो कंपनी अपना कारोबार 3 साल में डबल करती है, किस वजह से आपको इस तरह के इतने सस्ते वैल्यूएशन पे अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करती हुई वो नजर आनी चाहिए। ये पक्के तौर पे आप कह सकते हैं कि एबरेशन है। बाजार ने जिस तरह से एक फियर फैक्टर को रीड किया है और इस स्टॉक को डीरेट किया है, मुझे लगता है अब यहां से आपको वो टर्न फिर से आता हुआ नजर आएगा और ये अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंच चुकी है। एक बात आपको बता दूं, सरकार की हिस्सेदारी यहां पे 86% है, 9.5% दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा है, तो कुल मिलाकर 95-96% हिस्सेदारी तो देखिए बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है और फ्लोट काफी कम है। तो उस लिहाज से आपको जब भी लेने का मौका मिले निचले स्तरों पे, उसका आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी से वो मौका मिलता नहीं है। तो यह है वो स्टॉक जहां पर इस समय आपके लिए खरीदारी की राय है। और हाँ देखिए, कैपिटल गेन तो अपनी जगह पे आएगा, लेकिन जो 4.5%, 4.6% टू बी प्रिसाइज, अगर मैं कल के क्लोजिंग प्राइस पे जो कैलकुलेशन किया था वो बताऊं, इसका डिविडेंड यील्ड है, इतना तो आपको रिटर्न इस समय बैंक FD में भी नहीं मिलेगा। तो ये मौका आपको बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। एक आखिरी बात अगर मैं यहां पे जोड़ूं, इंश्योरेंस वो सेक्टर है जिसका वजन बाजार में बढ़ता जा रहा है, जिसका वजन पोर्टफोलियोज में बढ़ता जा रहा है और यहां तक कि इंडेक्स में भी बढ़ता जा रहा है। आपने देखा अब SBI लाइफ को भी इंडेक्स में लाने की बात कही गई। तो ये ग्रोइंग मार्केट है, ग्रोइंग सेक्टर है, और उसके लिए आपको एक बहुत ही शानदार वैल्यूएशन वाला प्ले इस समय आपके सामने है GIC Re।
तो ये आपको चूकना नहीं चाहिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।